अटैचमेंट सही जगह हो तो हमें तसल्ली देती है, बट अगर अटैचमेंट गलत इंसान से हो जाए तो हमारा सुकून से रहना दुश्वार हो जाता है। यानी फिर हम चैन से बैठ ही नहीं पाते। फिर हमारे दिल दिमाग में अजीब सी जंग चलती रहती है। माइंड बोलता है देख लिया, अब तो समझ जा कि वो शख्स तेरे लिए बेहतर नहीं है, और दिल कहता है कि नहीं, चल उसे माफ करके एक बार फिर से बात करते हैं। अटैचमेंट रखना किसी से गलत नहीं है, मगर यार अटैचमेंट ऐसे तो रखो कि वो शख्स भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, वो शख्स भी एफर्ट्स लगाता है। अब सामने वाला तो आपको जब मर्जी उल्टा बोल देता है, सामने वाले को आपके होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता, और आप सोच रहे हो कि आपकी अटैचमेंट उसको आपके पास ला सकती है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आज की वीडियो में हम इस अटैचमेंट को कम करने के बारे में ही बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम इस अटैचमेंट को खत्म कर सकते हैं, या ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमें उस शख्स के होने या ना होने से फर्क ना पड़े। देखो यार, सबसे पहले सिचुएशन को समझो। देखो कि वो शख्स आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, उसके बात करने के ढंग में कितना फर्क आया है। अगर वो आपसे बात करने के एफर्ट्स लगाता है तो फालतू झगड़े करने की बजाय सिचुएशन को समझो कि एटलीस्ट वो शख्स बात तो करना चाहता है। पर अगर सामने से मैसेजेस कॉल्स नहीं आते तो फिर आपको खुद को एक टारगेट देना चाहिए कि आप सिर्फ इतने दिन तक ही उसकी हरकत नोट करोगे। यानी इतने दिन तक देखोगे कि वो आपसे बात करने के लिए एफर्ट्स लगाता है या नहीं, और देखोगे कि कब तक उसको रियलाइज होगा कि वो गलत कर रहा है। और जब एक टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी, देन आप अपने आप को मूव ऑन करवाने का प्रोसेस शुरू करोगे। इसके बाद जब आपको किसी से अपनी अटैचमेंट खत्म करनी हो तो उस शख्स से मिलो नहीं, और ना ही उसको देखने की कोशिश करो। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि अब आपको मूव ऑन करना ही है, अब आप अपनी इस अटैचमेंट को खत्म करना चाहते हो, तो अब आपको ये बात फिक्स करनी ही होगी कि कुछ भी हो जाए, मुझे बस उस शख्स को देखना नहीं है, और ना ही उसके आसपास जाने की कोशिश करनी है। क्योंकि हम जब किसी से इमोशनली अटैच होते हैं तो हमें उसे देखकर काफी लो फील होता है। फिर हम उसकी सारी गलती माफ करके उसके साथ रहने की सोचते हैं, जबकि आपको दोस्तों कमजोर नहीं पड़ना है। अगर आप ऐसे ही कमजोर पड़ते रहोगे तो फिर कैसे अपनी इस अटैचमेंट को खत्म करोगे, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर अटैचमेंट खत्म करके खुश रहना चाहते हो तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसके बाद बाकी चीजों को, बाकी लोगों को टाइम दो। आप जब भी किसी से अपनी अटैचमेंट को खत्म करना चाहते हो तो इस बात का ख्याल रखो कि अपनी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। अब अपनी खुशी को ज्यादा बढ़ावा देना है। जैसे आपके दोस्त आपसे मिलने की बोलते थे, पर आपको इस शख्स से मिलना होता था तो आप उनको मना कर देते थे, तो अब उन्हें मना नहीं करना है, बल्कि उन्हें मैसेज करो, उनसे थोड़ा मिलो। इससे होगा ये कि आपका जो मूड है वो पूरी तरह चेंज होगा। आपको रियलाइज होने लगेगा कि हाँ यार, लाइफ में उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, उसके अलावा भी लोग हैं जिनसे मैं मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ। आपको अपनी बाकी चीजों को टाइम देना है, अपने घूमने को, अपनी जॉब को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को वक्त दो, खुद को समझो, खुद को बढ़ावा दो, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा खुद की खुशी के लिए काम करो। इसके बाद जो भी शख्स या जो लोग आपसे उनके बारे में बात करते हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट कम कर दो, क्योंकि सच बताऊं तो बहुत सारे बंदे सिर्फ मजे लेते हैं बार बार हमारे सामने नाम लेकर। तो यार ये चीज तो हमें समझनी होगी ना कि कौन हमारा रियल दोस्त है और कौन सिर्फ हमारे जले पर नमक छिड़कता है। ऐसे लोगों को क्लियर बोल दो कि उनके बारे में कोई बात ना करे। ऐसे लोगों से दूरी बना लो कुछ दिन के लिए, क्योंकि पहले आपका अपनी इस अटैचमेंट को खत्म करना जरूरी है। उसके बाद ये लोग चाहे उसके बारे में बात करे या ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये इजी सा काम करके अपनी इस अटैचमेंट को खत्म कर सकते हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो और आपको मूव ऑन करने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो जाओ। और फेसबुक पर अनडिस्कवर्ड ट्रूथ ऑफिशियल सर्च करके वहां भी फॉलो करो, ताकि हमारी आर्मी और मजबूत बन सके। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आपने मूव ऑन करने के लिए क्या क्या किया। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।